जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुर। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मटेरियल में। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव बता चुका हूं, है ना। इससे पहले वाले वीडियो में बताया हूं। अगर आपने नए हैं तो सबसे पहले उसमें जाके देखिए ना। और इस चैनल में भी आपको हम बताने जा रहा हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव, और बवाल ऑब्जेक्टिव रहेगा, एकदम धमाकेदार तरीका से हम बताते हैं। तो चलिए हम लोग अपने साथ, हमारे साथ आप लोग चलिए और एकदम गर्दा मचा देते हैं। देखिए तो एकदम एग्जाम में जैसा ही आएगा गर्दा मचा देंगे। तो देखिए बिना बकवास किए हुए हम क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर हम चर्चा करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इसका पहला नंबर क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 1/7। अब प्लस में जी आपका, प्लस में आपका tan इनवर्स 1/13, प्लस में 1/13 है ना। उसके बाद में आपका ऑप्शन नंबर ए दे रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका कह रहा 2/9, ऑप्शन नंबर बी कह रहा 6/7, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 12/13, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर की नन है, यानी कोई नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे शेर बहादुर कि tan इनवर्स 1/7 है ना, प्लस में tan इनवर्स 1/13 है। तो अब बताइए मेरे प्यारे शेर बहादुर की कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोगों को हम लोग बता चुके हैं कि यहाँ सबसे पहले अगर आ जाए tan इनवर्स 1/7 है, tan इनवर्स 1/13 है, इसके लिए सोचना नहीं है। बस लिखा हुआ दिमाग में एक ही बात रखना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिखा हुआ है। तो यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर हम लोग बैठाएंगे ना। तो इस ऑब्जेक्टिव को हल कर रहे हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एकदम गौर से। तो यहाँ पर कह रहा tan है और यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस y यानी 1/7 प्लस 1/13। अब बटा में क्या होगा 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13। अब इसे बारी बारी से हम लोग हल करेंगे मेरे प्यारे शेर बहादुर। तो tan इनवर्स यहाँ पर है, tan इंटू tan इनवर्स जो है यहाँ पर, यहाँ 6391 होगा ना। अब यहाँ पर क्या होगा 6391, 13 प्लस में 7 बार में लगाना तो यहाँ पर 7 होगा प्यारे शेर बहादुर। और 6391 है तो 91 लिखे, और यहाँ 91 माइनस 1 लिखे। अब देख रहे होंगे मेरे प्यारे शेर बहादुर कि ये जो 91 है, 91 से 91 खत्म हो रही है, तो इसे खत्म ही कर देने में फायदा है। अब बताइए कि tan है ना, और उसके बाद में आपका tan इनवर्स है, और 13 7 क्या हुआ 7 3 10 आपका 20 हो रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर। और यहाँ 91 में से 1 जा रहा है ना, तो आपका यहाँ 90 बच रहा है। अब देखिए यहाँ से आपको काटना है तो 10 दूनी क्या हो जाएगा 20, और यहाँ पर 45 दूनी आपका क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, और 2 पचे 10 और 9 पचे 45 होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ क्या लिखा हुआ है tan है, और इंटू में tan इनवर्स है, और उसके बाद में 2/9 है ना जी। तो 2/9 है आपका, 2 बटा जो है कि आपका 9 है। तो यहाँ बताइए कि tan इंटू tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, x बाहर आता है ना। तो यहाँ tan इंटू tan इनवर्स 2/9 है, तो आपका कौन बाहर आएगा 2/9 आपका बाहर आ जाएगा। ये आपका सही जवाब हुआ कौन 2/9। अब मेरे शेर बहादुर ने सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 2/9 में ऑब्जेक्टिव कौन सही है, तो आपका ए नंबर सही है जी। 2/9 आपका सही जवाब हुआ, है ना। कितने स्टूडेंट बनाते होंगे, बढ़िया बात है, बनाइए। और आप ही लोग, हमसे पहले आप लोग बनाना सीखिए, तब जाके हम समझेंगे कि मेरा जो मेहनत किया हुआ है वो मेहनत मेरा सक्सेस चला गया। तो अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करेंगे मेरे प्यारे शेर बहादुर। तो देखिएगा अगले ऑब्जेक्टिव हम आपको ले चल रहा हूँ अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। इसे स्क्रीनशॉट मारिए, है ना, और इसे बढ़िया ढंग से समझिए। इस ढंग के ऑब्जेक्टिव जो है कि पूछे जाते हैं हमारे बिहार बोर्ड के एग्जाम में। हमारे बोर्ड, बिहार बोर्ड क्या, हर एक जगह के बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, हर एक जगह इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अरे भाई हमने तो जो क्वेश्चन उठाया है सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही उठाया ना। तो एनसीईआरटी जो है वो नेशनल बुक है, हर जगह पे पूछे जाते हैं ये सब सवाल है। तो ये सब सवाल के लिए आपको सोचना नहीं है, हर जगह के सवाल हैं, है ना। तो सोचिए नहीं, बस एकदम लगातार धमाकेदार तरीका से लगे रहिए। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आपको ले चल रहे हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पर कह रहा है tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 है, प्लस में आपका यहाँ पर कह रहा cot इनवर्स
1/2 है और प्लस का सैम्बुल देना मेरे प्यारे शेर बहादुर। उसके बाद कॉट इनवर्स 1/3 दे, कॉट इनवर्स 1/3 दे और इसका मान बताइए, इसका वैल्यू जो है वो क्या होगा। तो आपका ऑप्शन सबसे पहला हमने आपको दे रहा है, ऑप्शन सबसे पहला आपका है मेरे प्यारे शेर बहादुर, वो है आपका 0 है, दूसरा 1 है और तीसरा सी ऑप्शन आपका है जो कि पाई है और ऑप्शन नंबर डी आपका -पाई है ना। कितने स्टूडेंट सोचने लगे होंगे, तो इसमें सोचने की क्या बात है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन लंबा तो है नहीं, बस शॉर्ट है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए और मेरे साथ आप लोग चलिए, हम इसे एकदम शॉर्ट बना देंगे। यहाँ कह रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर कि tan इनवर्स 1 है और यहाँ हम cot इनवर्स 1/2 को क्या कर लेंगे, tan इनवर्स यहाँ 1/2 है तो tan में अगर चेंज करेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। और यहाँ पर हम लोग tan में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, tan इनवर्स 3 हो जाएगा ना। अब बताइए मेरे प्यारे शेर बहादुर कि tan इनवर्स 1 है, जैसे है वैसे रह देते हैं और ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में लग रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला लगाएंगे, तो जैसा ही हम लोग फार्मूला लगाएंगे मेरे प्यारे शेर बहादुर, तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू बाई का फार्मूला लगेगा, लेकिन पाई प्लस लगेगा। इसलिए लगेगा क्योंकि x इंटू बाई का जो मान है आपका, x जो है कि आपका x इंटू बाई का जो मान है वो बड़ा है कि किससे, एक से बड़ा है। जैसा ही एक से बड़ा होगा यहाँ वाला मान, तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई प्लस होगा। तो यहाँ गुना करने के बाद बड़ा होगा, इसलिए आपका क्या होगा, पाई प्लस tan इनवर्स 2 + 3 और बटा 1 माइनस 2 इंटू 3 होगा ना मेरे प्यारे शेर बहादुर। तो यहाँ tan इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स 1 होगा, प्लस में पाई होगा और प्लस में tan इनवर्स 3 2 क्या हो जाएगा, 5 होगा और एक में से ये छो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 और 5 से 5 क्या हो गया आपका, खत्म हुआ और tan इनवर्स आपका क्या बचा, 1 बचा और प्लस में पाई है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स 1 बचेगा, क्योंकि माइनस यहाँ से हम लोग बाहर ले लिया। अब देखिए माइनस बाहर लेने का एकदम धमाकेदार, एकदम मज़ेदार चीज़ बन गया। और यहाँ देखिए ये चीज़ जो बना है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, एगो प्लस में है एगो माइनस में है, दोनों खत्म हो गया आप एक दूसरे में। अब एगो बचल है कौची, एकलौता सिंगल पाई बचल है, तो हमको चाहिए क्या, जो सिंगल बच गया उसी को हम लोग टिक लगा देंगे। तो अब हम लोग बढ़िया से टिक लगाएंगे किस में, ऑप्शन नंबर सी में। इसके लिए तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, एकदम जैसा ही यहाँ आया कि सब बचपन टिक लगा लिया होगा सी में, एकदम बिल्कुल सही है। आप सही इसी तरह से करते रहिए, ठीक है। मैं अगले ऑब्जेक्टिव पर ले चल रहा हूँ मेरे प्यारे शेर बहादुर, देखते रहिए आप लोग ध्यान से, हम आपको एकदम मुकद्दर तक पहुँचा देंगे, है ना, एकदम ज़िंदगी को सुलभ बना देंगे आपका। तो देखिए अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम आपको ले चल रहा हूँ मेरे प्यारे शेर बहादुर, देखते रहिएगा। सिर्फ क्वेश्चन एकदम सब बवाल रहेगा, एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगा। सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है ना, सारा क्वेश्चन जो है आपका इम्पोर्टेंट है। सारा क्वेश्चन को अभी तक 2 सवाल बताया, आपका तीसरा सवाल ये रहा। तीसरा सवाल आपका स्क्रीन पे आ रहा है, तीसरा सवाल का जवाब आप लोग दीजिएगा। मैंने क्वेश्चन लिखूंगा और आप लोग से जवाब लूंगा। तो यहाँ कह रहा है कि साइन है ना, यहाँ साइन है आपका मेरे प्यारे शेर बहादुर, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, बटा में 2x है जी मेरे प्यारे शेर बहादुर, और प्लस में आपका जो है कॉस इनवर्स है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। और यहाँ पर कह रहा वाट, जवाब दीजिए कि ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन दे रहा है, ए नंबर में 0 दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 1 दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में 1/√2 दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका कह रहा है √2। अब आप विद्यार्थियों को चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए मान्य होगा, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही होगा और सटीक होगा। तो हम विद्यार्थियों और शिक्षकों को ये चूज करना होगा, हम दोनों मिल करके चूज करते हैं कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही होगा, मेरे जिंदगी को सार्थक बनाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर ऐसा अगर रहता ना मेरे प्यारे शेर बहादुर, यहाँ पर जो है ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है कि नहीं, देखिए तो ध्यान से देखिए, 2 tan इनवर्स x का वहाँ पर फार्मूला है। हमको लग रहा है ना कि यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का फार्मूला दे दिया है, एकदम आसानी से हमको समझ में आ गया है। भगवान करे कि यहाँ पर भी दे देता तो कितना अच्छा रहता, लेकिन दिया नहीं है। अच्छा दिया नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन का मतलब है कि कुछ न कुछ घुमा के देता है। तो यहाँ पर हमको दिया नहीं है
लेकिन ला सकते हैं, इतना क्षमता तो जरूर हम लोगों में है। तो दिया नहीं है तो लाते हैं। देखिए यहाँ tan इनवर्स, तो यहाँ tan इनवर्स जो दिया हुआ है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। किसका काम कर रहा है? पी का। आई किसका काम कर रहा है? बी का। तो यहाँ p बराबर आपका क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ आपका b बराबर क्या है जी? 2x है। तो p का मान और b का मान मालूम है, तो h का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो h का मान आपका क्या हो रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर? अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी 2x के होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर विस्तार करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस b का स्क्वायर यानी x पर पावर 4, ये b है ना जी, तो b का स्क्वायर होगा तो x पर पावर 4 हो जाएगा। और उसके बाद में क्या है? माइनस में हो जाएगा 2ab यानी 2x स्क्वायर और प्लस में यहाँ 2 दूनी 4x स्क्वायर हो रहा। अब बताइए मेरे प्यारे शेर बहादुर कि 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ पर पहले तो 1 x पर पावर 4 है और 4 में से 2 जाएगा तो आपका क्या बचेगा? 2x स्क्वायर बचेगा ना मेरे प्यारे शेर बहादुर। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ एक फार्मूला हम तैयार करेंगे इसी में घुमा फिरा के। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख दीजिए और प्लस में यहाँ 2x स्क्वायर को 2 लिखिए, 1 लिखिए, x स्क्वायर लिखा जाएगा। x पर पावर 4 को x स्क्वायर के होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखिए तो a स्क्वायर जो 2ab, a का काम ये कर रहा, b का काम ये कर रहा, 2ab और प्लस में b स्क्वायर। अब देखिए तो ये फार्मूला हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म। अब बताइए कि 1 प्लस क्या हो जाएगा जी? 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे शेर बहादुर। अब देखिए ध्यान से कि ये किसका मान आया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपका h का मान आया। तो ऐसा हम करते हैं इस क्वेश्चन को जी, इस क्वेश्चन को देखिए हम करते क्या है, यहाँ साइन है और यहाँ tan इनवर्स है। काहे नहीं tan इनवर्स को हम लोग क्या चीज में बदल लेते हैं? साइन में बदल लेते हैं। तो साइन का फार्मूला कहता है ऊपर p होना चाहिए, तो p के मान कौची है? 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस क्या है? एक्स स्क्वायर। अब बटा में क्या है जी? बटा में आपका h खोज रहा है। साइन में क्या कहता है? p बटा h। तो h हमने निकाल के अभी लाया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब प्लस के चिन्ह दीजिए और इसको लिखिए कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ साइन इंटू साइन इनवर्स, ये एक इसको पूरा को मान लीजिए x। जैसे कि ये x हुआ तो एहो x से ना होगा जी, क्योंकि दोनों सेम चीज लग रहा ना। इसे अगर x मानते हैं तो ये x होगा, सेम है ये। तो अगर इसे y मानते हैं तो वो y होगा, अगर इसे आप z मानते हैं तो वो z होगा। तो देखिए मेरे प्यारे शेर बहादुर, ध्यान से देखिए कि साइन इंटू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है? पाई बटा 2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान जो होता है आपका क्या होता है? 1 होता है। आपका सही जवाब, अब आप लोग देख लिए होंगे कि आपका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा, 1 में टिक लगेगा। अब अगले ऑब्जेक्टिव तीसरा के बाद चौथा नंबर पर हम आपको ले चल रहा हूँ मेरे प्यारे शेर बहादुर। तो ध्यान से देखिएगा, अब चौथा नंबर आपका है, आपका चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव है आपका। ध्यान से देखिए ऑब्जेक्टिव, थोड़ा सा देखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव में टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा सा बेहतर ढंग से बनाइएगा, है ना। इससे पहले वाला वीडियो में जो हम लोग ऑब्जेक्टिव डाले बस 1-1 2-2 सेकंड में बने वाला ऑब्जेक्टिव था। इसमें थोड़ा सा जो है कि दिमाग लगाना होगा। तो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव जो रहता है जो पिछले वीडियो में बताए हैं वो सब ऑब्जेक्टिव रहेगा, और 1-2 को बीचवा में घुसा देगा ये सब, तो इसको भी हम लोग डील कर देंगे। मैंने हर तरह का समाधान आपको मिलते जा रहा। अब जाइए चौथा नंबर सवाल पर हम आपको ले चल रहा हूं। तो यहाँ पर चौथा नंबर कह रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर कि यहाँ जो है इसमें जो भी क्वेश्चन बताऊंगा सारा क्वेश्चन जो है एकदम इम्पोर्टेंट होगा। कॉस इनवर्स, इससे आपका जो है कि सब्जेक्टिव भी क्लियर होते जाएगा। 4/5 सब्जेक्टिव का भी वीडियो हम लोग डाल दिए हैं। प्लस में जो है आपका tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 2/3 और यहाँ बराबर का मान निम्न में है। का मान जो है क्या है? का मान क्या है? मान बताना है मेरे प्यारे शेर बहादुर। ए नंबर 6/17, ए नंबर 6/17, बी नंबर आपका कह रहा है, बी नंबर आपका कह रहा है 7/16, सी नंबर आपका कह रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर 17/6,
17/6। डी नंबर आपका कह रहा है नन, माने कोई नहीं, कोई नहीं। अब आप लोग को बताना है कि इसमें कौन सा सही जवाब होगा। ये 4 ऑप्शन आप लोग के सामने आ चुका है। अब चारों में आप लोग को चूज करना है कि कौन सा सही जवाब है। तो देखिए, आपका सही जवाब के लिए तो डायरेक्ट मैं बता नहीं सकता, आप भी नहीं बता सकते हैं, इसमें कुछ हल करनी होंगी। तो देखिए, हम हल करके बताते हैं। तो यहाँ पर आपका है जो कि tan cos इनवर्स 4/, काहे नहीं इस cos को हम लोग tan में चेंज कर लेते हैं। तो ये p, ये जो है आपका b का मान है और ये h का मान है, यानी b बराबर आपका 4 है और h बराबर आपका क्या है 5 है। तो p का मान निकालिए, तो अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 25 और माइनस क्या हो जाएगा 16, और 25 में से 16 होगा तो 9 घटेगा तो बचेगा, और 9 का स्क्वायर रूट कितना बचेगा 3 बचेगा। अब ध्यान से देखिए मेरे प्यारे शेर बहादुर कि tan इंटू कॉस इनवर्स जो है आपका ऊपर में, यहाँ पर कॉस नहीं लिखना है, यहाँ tan लिखना है। tan इनवर्स p/b, p का काम कौन कर रहा है जी 3 होगा p, अब b का काम कौन तो कर रहा है, पहले से b है। अब यहाँ पर tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स 2/3 है, tan इनवर्स 2/3 है। अब इसको हम लोग नियम पर बना देंगे, tan इनवर्स a प्लस बी यानी x प्लस वाई, तो 3/4 और प्लस 2/3, अब बाटा में 1 माइनस 3/4 और इंटू में 2/3। इस तरह का ऑब्जेक्टिव रहा मेरे प्यारे शेर बहादुर। अब देखिए tan इंटू tan इनवर्स आपका है, और यहाँ जो है आपका 4 तिहाई क्या है 12, तो 4 तिहाई 12, तो 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। अब फिर से नीचे एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे शेर बहादुर, तो देखिएगा एलसीएम लेंगे, 4 तिहाई आपका 12 हो गया, और 12 में से क्या घटेगा, 4 तिया यहाँ 12 ले लिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 में से क्या घटेगा 3 दूनी 6, 12 से 12 ये आपका खत्म हो गया। अब ध्यान से देखिए मेरे प्यारे शेर बहादुर, तो 12 से 12 खत्म हो गया, तो आपका क्या बचा tan है, और इंटू में क्या है आपका tan इनवर्स है, और 8 और 9 कितना हुआ 8 दूनी 16, 1 17 हुआ। अब बाटा में क्या हुआ 12 में से 6 गया तो 6 बचा। अब tan इनवर्स tan x बराबर कौन बाहर होगा, तो x बाहर होता है, यानी 17/6 आपका जो है क्या होगा बाहर होगा। आपका सही जवाब क्या हुआ मेरे प्यारे शेर बहादुर, तो आपका सही जवाब जो हुआ ऑप्शन नंबर आपका सी हुआ, 17/6 हुआ, 17/6 सही जवाब आपका रहा सी ऑप्शन। ये 4 नंबर सवाल हमने आपको बताया। अब अगले 5वें नंबर सवाल पर हम आपको ले चल रहा हूँ मेरे प्यारे शेर बहादुर। देखिएगा 5वां नंबर सवाल जो है, सारा सवाल इम्पोर्टेंट रहेगा, इसमें हड़बड़ाने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग गर्दा मचाएंगे, है ना, दहाड़ते चलेंगे। अब दहाड़ेंगे अगले सवाल में, किसी से डरना नहीं है, एकदम किसी तरह का सवाल आ जाए उससे हम लोगों को क्या करना है, लड़ना है ना। तो आगे हम आपको 5वां नंबर सवाल बताता हूँ। 4 तक तो बता दिया आपको, और आपको 5वां नंबर सवाल आपका कह रहा है, एकदम रिलेटेड है 5वां नंबर सवाल। आप लोग पहले भी इस तरह का सवाल बताए, tan इनवर्स 1 है और प्लस tan इनवर्स 2 है, आपका tan इनवर्स 2 है और प्लस tan इनवर्स 3 है, अब बराबर में भाट है। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन काम करता है बिहार बोर्ड वाले। बिहार बोर्ड वाले शिक्षक जो होते हैं यही सब तरह के काम करते हैं। इस साल वही क्वेश्चन को उलट दिए तो अगले साल फिर से उलट दिए, और उलटते उलटते स्टूडेंट को उलट देते हैं। तो पाई हुआ आपका, और डी नंबर जो है आपका π/4 है। आपका सही जवाब चूज करना है मेरे प्यारे शेर बहादुर, यहाँ पर चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। मेरे शेरों, सबसे पहले तो आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं ये सवाल बता चुका हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को ये पता नहीं लग रहा है कि सर ये सवाल आप नहीं बताए हैं, तो बिल्कुल गलत है, आपने ध्यान नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई पर फोकस नहीं कर रहे हैं। अरे मेरे भैया, सबसे पहले तो ये लिखा था tan इनवर्स 1 न जी, तो tan इनवर्स 1 जब लिखा हुआ था उसके बाद cot इनवर्स 1/2 था, cot इनवर्स 1/3 था, तो cot को हम किस चीज़ में चेंज किए थे, tan में चेंज किए थे, और जब दूसरा स्टेप में चले थे तो हमें यही रूप दिखाई दिया था ना। तो बस एकदम जैसा ही वो बनाए थे उसी प्रकार से इसे भी बनाएंगे। तो यहाँ tan इनवर्स 1 को रखेंगे, और प्लस में क्या होगा पाई होगा प्लस में, काहे कि x इंटू बाई का मान कुछ ही हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, और 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 होगा, और 1 माइनस 2 इंटू क्या होगा 3 होगा। अब tan इनवर्स यहाँ पर क्या है 1 है,
tan इनवर्स 1 और प्लस में पाई और प्लस में tan इनवर्स क्या होगा 3 2 5 होगा और 1 में से क्या जाएगा छो जाएगा 1 माइनस छो, तो यहाँ tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1 होगा और प्लस में पाई है और यहाँ पर क्या होगा प्लस में tan इनवर्स 5/-5 से 5 खत्म। अब tan इनवर्स 1 है आपका और प्लस में पाई है और माइनस में tan इनवर्स क्या है आपका 1 है। अब बताइए मेरे प्यारे शेर बहादुर कि tan इनवर्स 1 से tan इनवर्स 1 खत्म, यहाँ क्या बचा पाई बचा। अब यहाँ आपका RHS जो है वो सही जवाब आपका कौन है पाई है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है और ऑप्शन नंबर सी में आपका टिक लग जाएगा। टिक लगाने में डरना नहीं ना, आप लोग डरते हैं टिक लगाने में नहीं। अगर हमने सही जवाब सही सॉल्यूशन किया है तो किसी से नहीं डरेंगे, एकदम बेहिचक टिक लगाएंगे और बढ़िया से अगर कोई स्टूडेंट पूछ भी दिया कि किस ढंग से आप बनाएं जो इसमें टिक लगाएं तो आपको बढ़िया तरीका से बता देना है कि इस तरीका से हमने बनाया तो हमारा पाई आया। तो अगले ऑब्जेक्टिव पर हम आपको ले चल रहा हूं मेरे प्यारे शेर बहादुर, देखते रहिएगा ध्यान से। जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं उसी तरह से आप लोग को भी मेहनत करनी चाहिए ना, तब जाके आप लोग आगे बढ़िएगा ना, और आप लोग के साथ साथ मैं भी आगे बढ़ूंगा। तो देखिएगा ध्यान से, क्योंकि आप ही लोग पर मेरा भी फ्यूचर है और हम पर आपका फ्यूचर है, दोनों एक दूसरे का परस्पर है, इसलिए दोनों साथ चलेंगे और दोनों दहाड़ेंगे जाकर के। तो देखिएगा मेरे प्यारे शेर, अगला ऑब्जेक्टिव जो आपका रहा 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहा ना जी। 6 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव रहा मेरे प्यारे शेर बहादुर वो ध्यान से देखिएगा। साइन इनवर्स 2a है, साइन इनवर्स 2a है, बटा में है मेरे प्यारे शेर बहादुर 1 + a², फिर प्लस का चैम्बुल दिया है, उसके बाद साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स 2b बटा साइन इनवर्स 2b बटा 1 + b² है, साइन स्क्वायर 2b बटा 1 + b² है, बराबर में क्या है बराबर में 2 tan इनवर्स जो है कि आपका x है, बराबर में 2 tan इनवर्स x है। तब x बराबर क्या होगा, तब x बराबर क्या होगा, यहाँ से ध्यान से देखिए मेरे प्यारे शेर बहादुर। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है a माइनस बी अब बटा में 1 + ab। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर b बटा 1 + ab। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर 1/1 - ab। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर a + b अब बटा में 1 - a × b। अब कौन सही है क्या पता, चारों कह रहा हमको चूज करो हमको चूज करो। भाई किसको चूज करें हमें ही समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मीटिंग लगा के, हम सभी विद्यार्थी और हम सब लोग मीटिंग लगा के चर्चा कर लेते कहा नहीं कि किसको चूज करना है। देखिए हम लोग चर्चा करते हैं कि किसको चूज करना है, तो देखिए हम लोग चर्चा करते हैं कि किसको चूज करना है। तो अब चर्चा के दौरान हम लोग को ये बात निकल के आई कि साइन इनवर्स 2a बटा 1 + a² जो है वो किसका फार्मूला है, तो 2 यहाँ पर 2 tan इनवर्स किसका है 2 tan इनवर्स a का। अब प्लस में यहाँ साइन इनवर्स 2b बटा 1 + b² है, तो जैसन ई 2 tan इनवर्स a हुआ तो उसी प्रकार से ये भी 2 tan इनवर्स क्या होगा b होगा। अब बराबर में यहाँ क्या है 2 tan इनवर्स x है। अब बताइए मेरे प्यारे शेर बहादुर 2 कॉमन ले लीजिए तो tan इनवर्स a बचेगा और tan इनवर्स b बचेगा प्लस में, अब बराबर में 2 tan इनवर्स x बचेगा। अब ये 2 से 2 तो खत्म हो जाएगा, एकदम खलास हो जाएगा। अब tan इनवर्स a + tan इनवर्स b का फार्मूला जो है वो क्या होगा tan इनवर्स a + b अब बटा में 1 - a × b अब बराबर में tan इनवर्स x होगा। अब बताइए मेरे प्यारे शेर बहादुर कि tan इनवर्स से tan इनवर्स खत्म हुआ तो x बराबर जो है आपका क्या होगा a + b अब बटा में 1 - a × b होगा। आपका सही जवाब कौन है आप लोग ऊपर देख लीजिए। तो आपका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हमें लग रहा है कि आपका सही जवाब है a + b बटा 1 - ab। सही जवाब है ना जी, सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, एकदम बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में मेरे प्यारे शेर बहादुर, है ना। थोड़ा सा देख लीजिए, जितना भी ऑब्जेक्टिव मैं बताया सारा क्वेश्चन एकदम बढ़िया बताया, थोड़ा लंबा था
लेकिन बढ़िया था। इससे पहले वाले वीडियो में तो एकदम 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड में क्वेश्चन बन जाते थे, लेकिन उसी तरह का अगर क्वेश्चन आप बनाते जाते हैं तो गलत है ना जी। हमें तो हर तरह का क्वेश्चन लेकर के चलना है ना, बढ़िया वाला भी ले चलना है, थोड़ा लो क्वालिटी वाला भी रहे तो चलेगा, सबको ले चलना है, ब्रांडेड से ब्रांडेड। ये सब देखिए ब्रांडेड ऑब्जेक्टिव है तो ब्रांडेड को ले चले। इससे पहले वाला लोकल ऑब्जेक्टिव था, लोकल को भी ले चले। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जितना काम आपको लोकल देगा उतना ब्रांडेड नहीं देगा। इससे पहले वाला ऑब्जेक्टिव को आप अगर छोड़ दिए कि वो तो हल्का है बन जाएगा ना, वही आपको सता देगा। तो दोनों को इतना बढ़िया से दिमाग में रखिए और दोनों को बराबर टाइम दीजिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सब में टाइम दीजिए। तो धन्यवाद, अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।